इस मूवी की स्टार्ट में हम एक कपल को देखते हैं जो कि बोट की हेल्प से सी में ट्रैवल कर रहे होते हैं। कुछ दूर ट्रैवल करने के बाद उन्हें आइलैंड नजर आता है, जिस वजह से वो लोग वहां जाने का डिसाइड करते हैं। उस लड़की का शौहर बोट को किनारे पर बांधता है, जबकि उसकी वाइफ उससे पहले ही फॉरेस्ट के अंदर चली जाती है। उसे वहां पर कंपाउंड नजर आता है। हैरत की बात होती है कि उस लेडी के अलावा वहां पर कोई भी शख्स मौजूद नहीं था। कुछ वक्त वहां पर गुजारने के बाद उस लेडी को फील होता है कि काफी वक्त से उस पर कोई नजर रखे हुए है, इसीलिए वो चारों तरफ देखने लगती है, लेकिन उसे वहां पर कोई भी नजर नहीं आता है। इस बात से वो लेडी घबराकर दरख्त के पीछे छिप जाती है। तभी उसी दौरान ही कोई उसे पकड़ लेता है और उसे घसीटते हुए वहां से ले जाने लगता है। वो लेडी हेल्प के लिए अपने शौहर को काफी ज्यादा आवाज लगाती है। उसकी आवाज को उसका शौहर भी सुन लेता है। सीन यहीं पर चेंज हो जाता है और अब हम कुछ दोस्तों को देखते हैं जो कि प्लेन की हेल्प से इस आइलैंड में आए होते हैं। जॉन और मैट ने अपना बचपन यहीं पर गुजारा था, इस वजह से उनकी काफी सारी यादें यहाँ पर जुड़ी हुई थी। इसी वजह से वो उन लम्हों, उन पलों का दोबारा से एहसास लेने के लिए अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आए होते हैं। उस आइलैंड में उनके अंकल का घर भी था, जिनकी कुछ अरसा पहले ही डेथ हो गई थी। खैर, बाद में ये सब उस घर में आ जाते हैं। जॉन और मैट के साथ उनके दोस्तों को भी वहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था और वो सब वहाँ पर काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। उस आइलैंड में उन लोगों के अलावा और कोई भी शख्स मौजूद नहीं होता है, जो कि काफी अजीब बात थी। वहाँ पर सारा को एक पपी मिल जाता है, जिसे वो अपने साथ रखने का थिंक करती हैं। नाइट में ये सब आपस में बातें कर रहे होते हैं। उन लोगों के साथ वो पपी भी मौजूद होता है। उनका एक साथी किचन में कुछ सामान लेने चला जाता है, तभी वो पपी उसे फॉलो करके वहाँ पर आ जाता है। उस पपी को नोटिस करके वो शख्स उससे कहता है कि उसे कैट्स पसंद है, न कि डॉग्स। उस शख्स की इस बात से पपी उस पर गुर्राने लगता है, मानो वो उस लड़के की सारी बातें समझ पा रहा हो और गुर्राकर वो उसे गुस्से में जवाब दे रहा हो। बाद में वो पपी घर से बाहर निकल जाता है। सारा जब ये बात नोटिस करती है तो वो अपने फ्रेंड के साथ बाहर उस पपी को ढूंढने जाती हैं। काफी देर तलाशने के बाद फाइनली उन्हें वो पपी मिल जाता है, लेकिन इससे पहले कि सारा उसे पकड़ पाती, उससे पहले ही बड़ा सा डॉग उस पर अटैक करके उसके पैर पर बाइट कर लेता है। बाद में वो लोग सारा घर पर ले आते हैं। वो नोटिस करते हैं कि सारा के पैर में काफी बड़ा घाव बन गया है। सारा के इलाज के लिए वो लोग वहाँ से निकलने का डिसाइड करते हैं, लेकिन जॉन उन्हें ये कहकर जाने से रोक लेता है कि ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। डॉग के बाइट करने के 1 वीक्स के अंदर तक अगर इंजेक्शन लग जाए तो इन्फेक्शन नहीं फैलता है, इसीलिए वो इस मसले को भूलकर कुछ दिन और यहाँ पर स्पेंड करने का डिसाइड करते हैं। इन सब के दरमियान ही मैट सारा को राब्ता करता है कि उनके चाइल्डहुड में यहाँ पर कंपाउंड था, जिसमें डॉग्स को ट्रेनिंग दी थी। वो लोग यहाँ पर उन पपीज से खेलने आया करते थे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन कुछ वक्त बाद उन ऑफिसर्स को राब्ता हुआ कि उनमें से एक डॉग को इन्फेक्शन है। आहिस्ता आहिस्ता वो इन्फेक्शन सभी डॉग्स में फैलता गया। इसी वजह से वो डॉग्स काफी अजीब तरीके से बिहेव करने लगे थे, इसीलिए उन सारे डॉग्स को मार डाला गया। नेक्स्ट डे ये सब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। सारा का बिहेवियर काफी अजीब होता है। वो किसी भी शख्स से अच्छे से बात नहीं कर रही थी और न ही किसी भी बात का सही से जवाब दे रही होती हैं। बाकी लोग उसकी इस हरकत की वजह से उससे ज्यादा बात नहीं करते हैं और उसे वही अकेला छोड़कर शिकार करने के लिए फॉरेस्ट की तरफ जाने लगते हैं। फॉरेस्ट में काफी ज्यादा सर्च के बाद भी उन्हें शिकार करने के लिए कोई भी एनिमल नहीं मिलता है। इस बात से उन्हें काफी अजीब लगता है, क्योंकि फॉरेस्ट में तो एनिमल्स का होना कॉमन होता है। इधर उनका साथी फॉरेस्ट में फोटोग्राफी कर रहा होता है। उसी दौरान ही उसकी नजर वहाँ पर मौजूद डॉग पर जाती है। ये देखकर वो पीछे हटने लगता है, लेकिन वहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता करके काफी सारे डॉग्स इकट्ठा हो जाते हैं। ये देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है
और वो वहाँ से भागने लगता है। बाद में उसे मैट और जैक मिल जाते हैं। वो उसे घबराया हुआ देखकर उससे इस बारे में सवालात करते हैं। इसके जवाब में वो उन्हें राब्ता करता है कि उस पर काफी सारे डॉग्स ने हमला करने की कोशिश की थी। उसी दौरान ही उन्हें वहाँ पर एक शख्स दिखाई देता है जिसकी पूरी बॉडी में ब्लड लगा हुआ था और वो काफी ज्यादा इंजर्ड होता है। असल में ये वही शख्स होता है जो कि इस फिल्म की शुरुआत में हमें दिखा था। वो शख्स उन्हें कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसी दौरान ही डॉग्स उस पर अटैक कर देते हैं और वो उसे बुरी तरह बाइट करके मार डालते हैं। सारे लोग ये देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वो भागकर उस डायरेक्शन की तरफ जाने लगते हैं जहाँ पर उनका घर मौजूद था। घर के पास पहुँचने पर उन्हें काफी सारे डॉग्स दिखाई देते हैं और साथ ही सारा और वो शख्स घर की तरफ लौट रही होती हैं। जॉन उन्हें इशारे से बताता है कि वो जल्द से जल्द घर में दाखिल हो जाए। डॉग्स को अपनी तरफ आता देखकर वो भागकर घर में दाखिल होने की कोशिश करती हैं। उसी दौरान ही एक डॉग सारा की दोस्त का पैर पकड़ लेता है। इस वजह से जॉन एरो से उस पर हमला करता है। वो डॉग तो एरो से बच जाता है, लेकिन एरो सारा की दोस्त के पैर के आर पार हो जाता है। बाद में वो सब अंदर आ जाते हैं और जॉन सारा की दोस्त के पैर से एरो को अलग करता है। इन सब वाक्यों से ये सब काफी ज्यादा डर गए थे, इसीलिए वो उस घर को लीव करने का डिसाइड करते हैं। उसी पल ही डॉग उनके फ्रेंड पर हमला कर देता है, लेकिन वो लोग किसी तरह डॉग को पकड़कर उसे मार देते हैं। बाद में वो जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं तो उनकी नजर डॉग्स पर पड़ती है जो कि उनके प्लेन को घेरे हुए बैठे थे। ये देखकर वो दोबारा से घर के अंदर आ जाते हैं। बाद में नोवा देखता है कि डॉग्स ने प्लेन की रोप्स को ही अलग कर दिया है, जिस वजह से प्लेन सी में बहता जा रहा है। ये देखकर वो सब सी के किनारे पर आ जाते हैं, क्योंकि वापस जाने का उनके पास यही एक रास्ता था और अगर ये भी उन्होंने खो दिया तो वो हमेशा हमेशा के लिए यहीं पर फंसकर रह जाएंगे। जॉन उस प्लेन के करीब पहुंचता है। उसे देखते ही वहां पर मौजूद डॉग्स पानी में कूद जाते हैं। ये देखकर जॉन जल्दी से पानी के बाहर आ जाता है। उन डॉग्स के साथ बाकी डॉग्स वहां पर आने लगे थे, इसी वजह से वो दोबारा से घर में आ जाते हैं। वो सब इस बात से काफी ज्यादा सैड होते हैं कि उनका प्लेन जिसकी हेल्प से वो यहाँ से निकल सकते थे, वो अब पानी में बह गया है। बाद में वो यहाँ से निकलने के दूसरे रास्ते के बारे में बात करते हैं। उन्हें पता लगता है कि वो गैरेज तक जाकर कार को हासिल करके कंपाउंड तक पहुँच सकते हैं, जहाँ पर जाकर वो हेल्प बुला सकते थे। सारे लोग इस बात पर अग्री हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास दूसरा कोई और प्लान नहीं था। सारा की फ्रेंड रोब की हेल्प से गैरेज तक पहुंचने की कोशिश करने लगती हैं। सारे डॉग्स की नजर सारा की दोस्त पर ही थी, ताकि अगर वो नीचे गिरे तो वो सब उसे बचने यानी संभलने का मौका तक न दें। बाद में किसी तरह वो लेडी गैरेज तक पहुंच जाती हैं और वो कार को स्टार्ट करने की काफी ज्यादा कोशिश करने लगती हैं। नॉइस को सुनकर सारे डॉग्स कार के करीब आ जाते हैं और वो काफी तेज बार्क करने लगते हैं। सारा की फ्रेंड ये देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो कार से किसी तरह बाहर आकर वापस से रोप तक पहुंच जाती हैं। वो जब वापस लौट रही होती हैं, तब दरमियान में काफी सारे डॉग्स उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन सब से किसी तरह खुद को सेव करके अपने फ्रेंड्स तक पहुंच जाती हैं। नाइट में ये सब आपस में बातें कर रहे होते हैं, तभी से सडनली लाइट ऑफ हो जाती हैं। इसी वजह से नोवा बेसमेंट में फ्यूज बॉक्स के पास जाता है। उसे वहां पर किसी के मौजूद होने का एहसास होता है, इसी वजह से वो हर तरफ चेक करने लगता है। तभी सडनली डॉग्स उस पर अटैक करके उसे मार देते हैं। जॉन और मैट जब उन डॉग्स को नोटिस करते हैं, तब वो जल्दी से बेसमेंट का डोर लॉक कर देते हैं। उन्हें लग रहा था कि अब वो सब सेफ हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि सारे डॉग्स किसी तरह घर के अंदर दाखिल होने लगते हैं। सारे लोग भागकर ऊपर वाले रूम में आ जाते हैं। उसी पल ही एक डॉग उसे बाइट कर लेता है। तब जॉन मैट को सेव करता है। ऊपर वाले रूम को छोड़कर पूरे घर में डॉग्स फैल चुके थे। वहाँ पर उन्हें पेपर्स मिलते हैं, जिससे उन्हें ये पता लगता है कि यहाँ पर डॉग्स को पहले ट्रेनिंग दी जाती थी, क्योंकि ये प्लेस पहले आर्मी
फैसिलिटी हुआ करती थी। नेक्स्ट डे मैट और जॉन दोबारा से गैराज में जाते हैं और वो कार को स्टार्ट करने की पूरी कोशिश करने लगते हैं। जॉन का भाई कार को धक्का लगा रहा होता है। उसी दौरान ही उन्हें काफी सारे डॉग्स दिखाई देते हैं जो कि उन्हीं की तरफ ही बढ़ रहे थे। ये देखकर मैट कार के ऊपर चढ़ जाता है और बाद में वो कार के अंदर आ जाता है। जॉन जानबूझकर कार को खाई की तरफ ले जाने लगता है क्योंकि उनके मन में होप होती है कि इससे वो कार को स्टार्ट कर सकते हैं, और ऐसा होता भी है। कार स्टार्ट हो जाती है, जिसके बाद वो लोग घर पर आ जाते हैं और सब लोगों को कार में चलने का कहते हैं। उसी दौरान ही एक डॉग सारा पर हमला कर देता है, जिससे जॉन नीचे गिरता है और सारा की मौके पर ही मौत हो जाती है। बाद में ये लोग कार के अंदर आकर वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ पलों के सफर के बाद ये कंपाउंड तक पहुँच जाते हैं और यहाँ अब उन्हें पता लगता है कि काफी वक्त पहले यहाँ डॉग्स पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। दरअसल इंसान डॉग्स के जीन में चेंजेस करके उन्हें और भी स्मार्ट बनाना चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने डॉग्स के डीएनए में चेंजेस कर रहे थे और वो कुछ हद तक कामयाब हो गए, लेकिन इस चीज का डॉग्स पर बुरा असर होने लगा था। इसी वजह से उन डॉग्स ने सबको मार दिया, और यही वजह होती है कि वो आम डॉग्स की तुलना में काफी ज्यादा समझदार थे और वो यहाँ पर आने वाले हर शख्स को मार दिया करते थे। वहाँ पर उन्हें रेडियो नजर आता है, इस वजह से जॉन बाहर जाकर रेडियो के वायर को जोड़ने का डिसाइड करता है ताकि इससे वो हेल्प बुला सके। वहीं पर उसे उस कपल की बोट भी नजर आती है। वायर लगाने से शॉर्ट सर्किट होता है, जिससे अंदर आग लग जाती है। इधर डॉग जॉन को बाइट करने लगते हैं, तभी मैट आकर उसकी जान बचाता है। इधर सारा डॉग्स को चकमा देकर डॉग्स को घर में दाखिल कर लेती हैं, जिससे वहाँ काफी तेज ब्लास्ट होता है और डॉग्स मारे जाते हैं। बाद में वो कार लेकर उनके पास आ जाती हैं और अब ये सब तेजी से बोट की तरफ जाने लगते हैं ताकि वो यहाँ से निकल सकें। वो लोग कार को पानी में ही कुदा देते हैं, जिसके बाद वो कार से निकलकर बोट में आ जाते हैं। वो सब खुद को सेफ मान रहे थे, लेकिन जैसे ही जॉन स्लीपिंग चेम्बर ओपन करता है, उसमें से डॉग निकलता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।